आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में माय लॉर्ड का अब कोई काम नहीं रह गया। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई माय लॉर्ड के पास जाता है कि साहब मुझे इंसाफ दीजिए, मेरे ऊपर ये आरोप है कि मैंने एक महिला का बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद मुझे सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है, तो माय लॉर्ड आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। पर माय लॉर्ड इस पर खुद फैसला न देते हुए कहते हैं कि राज्य सरकार के पास जाओ, क्योंकि असली माय लॉर्ड तो वही है जो आपको बचा सकती है। अब जो सरकार वाले माय लॉर्ड हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो खास तौर पर काम ये करते हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐतिहासिक लाल किले से ऐतिहासिक भाषण देते हैं और महिला के सम्मान में तमाम बातें करते हुए दिखाई देते हैं। और महिला के सम्मान में बात करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आंसू छलक जाते हैं और जो कि कहते हैं कि साहब महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, और महिलाओं के साथ अन्याय की बातें करते हैं तो वो आंसू शाम होते होते ऐसे फुर हो जाते हैं कि जैसे मानिए कुछ हुआ ही नहीं है। जहां बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा करने का काम भारतीय जनता पार्टी यानी कि गुजरात सरकार द्वारा किया जाता है, और जब वो आरोपी बाहर आते हैं तो फूल मालाएं तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर उन आरोपियों का स्वागत होता है, जिसे सीबीआई कोर्ट दोषी मान करके उम्र कैद की सजा सुना चुका है। तमाम तरीके से इस पर बयानबाजी आती है, तो उसी में भाजपा के एक विधायक कहते हैं कि साहब आरोपी जो हैं वो ब्राह्मण हैं और संस्कारी ब्राह्मण हैं, जिसके बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमला बोला है, तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी खुल करके भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गुजरात के बहुचर्चित बिल्किस बानो दुष्कर्म कांड के दोषियों की रिहाई पर एक भाजपा विधायक ने आरोपियों को संस्कारों की दुहाई दी। इसे लेकर एआईएमआईएम नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात व केंद्र सरकार पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम गॉडसे महात्मा गांधी के हत्यारे को तो फांसी दे दी गई। ओवैसी के बयान जारी कर आरोप लगाया कि गुजरात हो कठुआ, दुष्कर्मियों के साथ खड़ा रहना भाजपा की नीति रही है। कुछ लोगों की जाति उनके अपराध की जघन्यता के बावजूद जेल से रिहाई कर सकती है, वहीं कुछ अन्य लोगों की जाति या धर्म उन्हें बिना सबूत के जेलों में रखने के लिए पर्याप्त कारण हो सकता है, जिसके बारे में बताया गया है। जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण वाली फिलॉसफी यहां दे रहे हैं तो नाथुराम गॉड से भी ब्राह्मण था, और शुक्र है अल्लाह ताला का कि वो ब्राह्मण समुदाय से था और बापू के हत्या के चलते उसे फांसी दे दी गई थी। तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसमें सवाल करते हैं कि धर्म और जाति देख करके दूसरे समुदाय के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसी पर एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने तंज कसते हुए गुजरात के भाजपा विधायक सीके राहुल जी की टिप्पणी पर बयान दिया। राहुल जी गुजरात सरकार की उस समिति में शामिल थे जिसने बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषियों की रिहाई की अनुशंसा की थी। राहुल जी ने यहां तक कह दिया था कि दोषियों में से कुछ ब्राह्मण हैं जो कि संस्कारवान होते हैं। गुजरात के गोधरा से भाजपा के मौजूदा विधायक सीके राहुल जी का कहना है कि बिल्किस बानो के दुष्कर्म के दोषी 11 लोग ब्राह्मण थे और उनके अच्छे संस्कार थे। उन्होंने क्राइम किया या नहीं किया हम आपको पता नहीं है, लेकिन किसी को फंसाने का बद इरादा भी हो सकता है।
जहां गुजरात सरकार सीबीआई कोर्ट के उस फरमान को भी मानने को तैयार नहीं है जहां उन्हें आरोपी ठहरा करके उम्र कैद की सजा देने का काम सीबीआई कोर्ट द्वारा किया गया। और यहां नेताजी बैठ करके ज्ञान बखार रहे हैं कि साहब एक तो ब्राह्मण है, दूसरा संस्कारी है। ये कौन से ब्राह्मण समाज में लिखा गया है कि आप किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटे? और जो 2002 में हुआ उसकी तस्वीरें बिल्किस बानो के साथ कई जगह चर्चा का केंद्र बनी थी और इन आरोपियों को लेकर के लगातार मांग तेज हो रही थी। इस पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। महुआ ने कहा कि किसी भी महिला का न्याय इस तरह से कैसे खत्म हो सकता है। मोइत्रा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि आज वे सभी टीवी एंकर कहां चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ? बिल्किस बानो पर पैनल डिस्कशन के लिए ये आगे नहीं आए। वहीं तीसरे ट्वीट में लिखा कि देश को तय करना चाहिए कि बिल्किस बानो महिला है या मुस्लिम है। जहां मोहिया मोइत्रा ने 3 सवाल खड़े किए और सबसे पहला सवाल खड़ा किया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि 15 अगस्त के दिन आप तो महिला नारी सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, अब बिल्किस बानो महिला है या मुस्लिम होने के नाते उसकी आवाज को आप बुलंद नहीं करना चाहते? वहीं दूसरा सवाल मोहिया मोइत्रा ने खड़ा किया कि अब वो टीवी एंकर कहां हैं? अगर कोई मुस्लिम समुदाय से होता तो अब तक गला फाड़ फाड़ करके चीख चीख करके तमाम दलीलें तमाम तरीके के सबूत पेश कर सके होते माइलॉर्ड बन करके ये मीडिया के एंकर। तो वही सवाल पूछा कि अगर ऐसे ही आरोपियों को रिहा किया जाता रहेगा तो न्याय कैसे सुरक्षित रहेगा? तो वही भाजपा नेता के बयान के बाद इस पर सोशल एक्टिविस्ट आभा शुक्ला ने भी लिखा है कि ये बिल्किस बानो के अपराधी हैं। एक 7 माह की गर्भवती महिला का दर्जन भर से ज्यादा दरिंदों ने मिलकर बलात्कार किया। 3 साल की बच्ची को पैर पटक कर मार डाला। बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। बिल्किस को भी देखिए मरा समझकर छोड़कर भाग गए। गुजरात चुनाव के मद्देनजर इनको जेल से बाहर निकाल दिया गया। देखिए किस तरह महिलाएं टीका लगाकर इन दरिंदों का स्वागत कर रही हैं, किस तरह इनको फूल माला देखिए पहनाई जा रही है। महिलाएं टीकाएं लगाकर इन दरिंदों का स्वागत कर रही हैं। पूरा देश सवाल उठा रहा है कि इनको जेल से छोड़ा कैसे गया, पर मेरा सवाल यह है कि इनको न्यायपालिका द्वारा जिंदा कैसे रहने दिया गया, क्योंकि दुष्कर्मियों ने जो कांड को अंजाम दिया उसके लिए उम्र कैद की सजा भी छोटी पड़ जाती है। जहां सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह पूछा जा रहा है कि इनको कैसे रिहा कर दिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर ये कौन सी स्त्रियां हैं जो बलात्कारियों को सम्मान दे रही हैं? इन स्त्रियों का एक इंटरव्यू तो बनता है। जिस माथे पर थूका जाना चाहिए था उस माथे पर तिलक लगाने की हिम्मत करना वाकई बड़ी बात है। इतना नैतिक पतन कि स्त्री सम्मानित कर रही हैं दूसरी स्त्री के बलात्कारियों को, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बलात्कार का शिकार स्त्री मुस्लिम धर्म से थी। दिगर बात है कि इंसान किस धर्म में जन्म ले ये उसकी चॉइस नहीं होती। समस्त औरत जात की गरिमा, उसकी आन बान शान को लज्जित कर डाला इन औरतों ने। बिल्किस ने इन 11 अपराधियों से बड़ी अपराधिनी तो ये औरत हैं। इन्होंने तो औरत होने के मायने ही बदल डाले। अब सच में हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुओं की नैतिकता खतरे में है, सनातन संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत खतरे में हैं। सच में अब हम सब खतरे में है, जिसको सोशल एक्टिविस्ट द्वारा उठाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बयान पर देश उबल पड़ा है और सवाल कर रहा है कि क्या ब्राह्मण होने की वजह से इन आरोपियों को छोड़ा गया है? और अगर ऐसा है तो क्या यह माना जाए कि जो भी मुस्लिम कैदी जेल में हैं वो सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से हैं? तो क्या यह माना जाए कि
कि बिल्किस बानो मुस्लिम समुदाय से थी, इसलिए उसे इंसाफ नहीं मिला। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।